जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। स्क्रीन विजिबल है, ग्रंथ आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। नहीं, नहीं आ रहा है कुछ। अब आ रहा है ना? नहीं, अभी आया। मंगलाचरण करते हैं अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम। नमो हाँ बड़ा। सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्झायाणम। नमो लोवे सवसाहुणम। पणम्य शिरसाणि में गुणरयण विभूषण महावीरम। सम्मतरयण निलयम। परिसमुत्कीर्तनम मोक्षम। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित ये गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ है, जिसमें कर्म प्रकृति, जो कि कर प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार का नाम है, उसमें कर्म प्रकृतियों पे अपनी चर्चा चल रही है। लास्ट क्लास में, लास्ट रविवार को जो हमारी क्लास हुई थी, उस पे आयु कर्म पे अपन ने थोड़ी चर्चा की थी। बराबर। 11वीं गाथा क्या है। अब हाँ जी। आगे बढ़ के, बुद्धिमान और हाँ, हाँ, बुद्धिमान आयु, बुद्धि। मध्यमान आयु, वो सब आयु कर्म कहते हाँ, हैं। जो अनु की बात हो गई। हाँ। बराबर है। अब उसी आघातिया कर्मों। अबाधा काल। हाँ, अबाधा काल की बात बाकी रह गई थी। अबाधा काल बताया ना कि एक आयु खत्म होने के बाद हाँ, जब तक दूसरी आयु का उदय नहीं बराबर। होता, वो बीच का काल अबाधा काल कहा जाएगा। बराबर है। इसमें बहुत हाँ, नॉर्मल है उसमें हमारा कुछ हाल। एक्सेप्शन की बात हो गई थी अपनी वो टाइम पहले। क्या? पहले कुछ एक्सेप्शन की बात हुई थी उसमें। कौन सा एक्सेप्शन? अलग अलग जीव का अलग अलग अबाधा काल है तय करके। पूज्यमान उत्तीर्ण होने पर कर्म भूमिका और ये सब की बात की हुई थी। हाँ हाँ हाँ, वो कर्म भूमि भोग भूमि वाली जो बात, अबाधा काल का नहीं है। हाँ। वो है अच्छा। कदलीघात मरण वाला। अकाल मरण, अबाधा नहीं, अकाल बराबर। मरण वाली बात अच्छा है। अच्छा अकाल में। कि बराबर। अकाल मरण या कदलीघात बराबर। मरण जो बराबर। होगा, वो कर्म भूमि के मनुष्य और हाँ। दिव्यांशों को ही हो सकता है, भोग भूमि में नहीं होगा। देवों का नहीं होगा, नारियों का बराबर है। नहीं होगा। हाँ? तो ये अबाधा काल, बराबर। सॉरी, अकाल मरण वाली बात है। आबादा काल अलग है। हाँ जी। आबादा काल तो जब तक हाँ दूसरी नहीं। आयु का उदय नहीं आ जाता और पहली आयु का उदय खत्म बराबर। हो जाए, उसके बीच का जो काल है वो आबादा काल कहा जाएगा। सच बात है। चीजें अलग अलग हैं। अकाल और आबादा हाँ में जी। फर्क है दोनों में ना। बर हाँ जी। 11वीं गाथा में इसकी चर्चा की है, विशेष अपन ने इसका देख लिया था कि एक बार आयु बन जाती है तो पलटती नहीं है ना। जीवन में हाँ जी। 8 बार अवकाश काल के रूप में ऐसे अवसर जीव को प्राप्त होते हैं जब वो आयु बांध सकता है। कदाचित इन 8 अवसरों में आयु नहीं बंधे तो मरण से अंतर्मुहूर्त पहले नियम से आयु बंधी जाती है। ये चर्चा अपनी। बराबर। हाँ आगे जी। डिटेल में इन 8 कर्मों की चर्चा आगे डिटेल में फिर से आने वाली है हाँ? कब बराबर। कैसे क्या हाँ नियम जी। होगा, हम अपनी आयु को कैसे मापें, वो सब अपन आगे आगे देखेंगे, ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। परंतु हाँ जी। इन आघातिया कर्मों के क्रम में ही आयु के बाद जो दूसरा कर्म उठाया आचार्य ने, वो है नाम कर्म। नाम कर्म का भी थोड़ा सा अपन ने देख लिया हम्म। था कि नाम कर्म क्या क्या करता है। फिर से अपन 12 नंबर की गाथा जो है वो पढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। आदि आदि जीव भेदम देहादि पुगलान भेदम च गद्यंतर परिणमनम करे दिनामम अनेय विहम। कि ये नाम कर्म अनेय विहम, अनेक विधि, अनेक विधि से या अनेक प्रकार के कार्य करता है।
तो कौन कौन से अनेक प्रकार के कार्य करता है? कि गति आदि जीव के भेद करता है, देह आदि पुद्गल के भेद करता है, गत्यंतर परिणमन हाँ कराता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार हाँ के कार्य करता है। यहाँ पे अनेक प्रकार के कार्य करने से मतलब है कि जो अपन ने 8 कर्म देखे हैं, उन 8 कर्मों में हाँ, नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियां सबसे ज्यादा हैं। हाँ, अपनी बराबर। पहले चर्चा हुई थी तो बताया था नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 93। 93 नाइन्टी प्रकृतियां। थ्री हाँ, तो उत्तर प्रकृतियों में जब हम कोई भेद नहीं करें तो ये 93 बन जाती है। पर अगर अपन हाँ आगे जी। आगे भेद करते जाएंगे तो ये और बढ़ती जाएंगी ना। हम्म, कहीं पे आपको हम्म, 93 पढ़ने में आएगा, कहीं पे आपको हाँ 108 भी पढ़ने में आएगा ना। तो ये हाँ गलत नहीं है। तो कैसे कैसे 93 हाँ, की 108 बनती है वो अपन आगे आगे जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। पर 3 प्रकार की बराबर। विशेषताएं नाम कर्म की इस मूल गाथा में बताई है। कि गति आदि हम्म, भेद करता है, देह देह अर्थात शरीर आदि भेद करता है, और गत्यंतर परिणमन करता है। मतलब इस नाम कर्म के बराबर। 3 प्रकार के फल देखने में आते हैं। कार्य करता है मतलब जब भी कोई कर्म कार्य करता है तो वो हमें फल के रूप में दिखाई देता है। तो इस नाम कर्म का कार्य 3 रूपों में हमें दिखाई देता है। गति आदि भेदों में, बराबर। हाँ देह जी। आदि भेदों में, और गत्यंतर परिणमन रूप। तो गति आदि भेद क्या है? हम्म, कि इस नाम कर्म की प्रकृतियां 3 प्रकार से फल देती हैं। डायरेक्ट जीव को हाँ। फल देती हैं, डायरेक्ट उद्गल को फल देती हैं, और डायरेक्ट गत्यंतर रूप क्षेत्र को फल देती हैं। तो इन 3 प्रकार हम्म, के फल देने के कारण इन नाम कर्म की प्रकृतियों को 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है ना। तो ये जो हम्म, 93 प्रकृतियां आपने बोला, इन 93 प्रकृतियों में से कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जो डायरेक्ट जीव को प्रभावित करती हैं, जिनका फल जीव डायरेक्ट भुगतता है ना। तो जिन हम्म, प्रकृतियों का फल जीव को डायरेक्ट मिलता है वो कहलाती हैं जीव विपाकी प्रकृतियां। हम्म, जिन कर्म प्रकृतियों का फल जीव को तो डायरेक्ट नहीं मिलता, परंतु पुद्गल को मिलता है और फिर उससे जीव प्रभावित होता है, वो प्रकृतियां कहलाती हैं पुद्गल विपाकी प्रकृतियां। और तीसरी, जिनका फल ना जीव को मिलता है ना पुद्गल को मिलता है, परंतु जिनके माध्यम से या जिन कर्म प्रकृतियों का फल डायरेक्ट क्षेत्र में परिणमन करता है, क्षेत्र में दिखाई देता है, क्षेत्र अर्थात विग्रह गति रूप, हम्म, वो कहलाती है क्षेत्र बराबर। विपाकी प्रकृतियां। तो इन हाँ जी। 93 प्रकृतियों को 3 प्रकार की विपाकी प्रकृतियों में बांटा गया है। वैसे अपन पूरी प्रकृतियां देखें, 8 कर्मों की उत्तर प्रकृतियां कितनी होती हैं? वन 148 प्रकृतियां हैं। एक 148। हाँ, वन 148, फोर्टी 148 प्रकृतियां। तो 148 बराबर। कर्म प्रकृतियों का फल 4 रूपों में दिखाई देता है। कुछ प्रकृतियां जीव हाँ। को प्रभावित करती हैं, कुछ पुद्गल को प्रभावित करती हैं। पुद्गल अर्थात जो निकटतम संयोग वाला पुद्गल है, शरीर और शरीर से जुड़े हुए संबंध। कुछ हाँ। प्रकृतियां क्षेत्र को करती हैं और कुछ प्रकृतियां भव को करती हैं। तो भव को बराबर। प्रभावित करने वाली या जिन कर्म प्रकृतियों का फल भाव में दिखाई दे या भव के साथ जिनका संबंध हो, वो भव विभागी प्रकृतियां कहलाती हैं। तो आयु कर्म की हम्म, 4 प्रकृतियां हैं, 4 उत्तर प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी हैं? अम, आयु कर्म की उत्तर प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? नरक, तिर्यंच, देवायु और हाँ, मनुष्य आयु। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवायु, ये चारों ही प्रकार की प्रकृतियां भव विपाकी भव प्रकृतियां कहलाती हैं। भव क्योंकि हाँ इनका जी। संबंध जीव के भव के साथ है ना। डायरेक्ट जीव के परिणामों को प्रभावित नहीं करती हैं, पर भव को प्रभावित करती हैं। तो ये भव विपाकी प्रकृतियां कहलाती। तो आयु कर्म भव विपाकी हो गया। 4 प्रकार के जो घाती कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों की कितनी प्रकृतियां होती हैं टोटल? हम्म। ज्ञानावरण की कितनी है? 27। ज्ञानावरण की ज्ञानावरण की
मति, श्रुत, अवधि, मना, अवधि, पर्याय और मनुष्य। केवल आठ ज्ञानावरण। आठ। पांच हो गई ना। आठ आठ। हाँ, तो ये पांच हाँ। ज्ञानावरण की, दर्शनावरण की कितनी प्रकृतियां हैं? नौ। नौ। तो टोटल कितनी हो गई? हाँ, नौ। नौ पाँच 14। 14 हो गई। उसके बाद तीसरा कर्म अपन लेते हैं मोहनीय कर्म। तो मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं टोटल? दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय मिला के 27। 27। 24। 27। 27 प्रकृतियां कैसे होती हैं पता है ना? तीन दर्शन 27। मोहनीय की, फिर 24। हाँ जी। हाँ, तो 27 हाँ। मोहनीय की। अब टोटल कितनी हो गई? 27। 27 तो ये हो गई। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 14 और 27 ये कितनी हो गई? मोहनीय कर्म की 27 है या 28 है? 28। 28। 28। 28 है ना, 25 16। और। हाँ, हाँ, 25 तो 25 3, और 3 28। 28। तो टोटल कितनी हो गई अभी? 28। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की हाँ। 2, मोहनी की 28, टोटल नौ। कितनी हो गई? ये अब याद रखने वाली चीज है इसलिए याद करवा रहा हूँ। हाँ। कितनी हो गई? 42 हो गई ना? 42। हाँ। आया आया समझ में कैसे हुई? 5 ज्ञानावरण, हाँ। 9 दर्शनावरण, तो 14 तो ये हो हाँ। गई, और 28। 47। हाँ, तो हाँ। ये 42 हो गई ना, 5 प्लस हाँ, 9। और पांच। हाँ, पांच है इसका अंतराय और के। 5 अंतराय की एक थी। तो इस प्रकार से बराबर। घाती कर्म की 47, 47 प्रकृतियां। बराबर। इन 47 हाँ। प्रकृतियों का फल जीव के परिणामों के साथ संबंध रखता है। तो घाती कर्म की हम्म, तो पूरी उत्तर प्रकृतियां जीव विपाकी हो गई। बराबर। ठीक है। अब आघाती में हाँ जी। आते हैं। तो 47 ही अपने हम्म, को याद रखनी है ना? हाँ। अब आघाती में हाँ। पहला अपन ने उठा लिया आयु कर्म। आयु कर्म की हम्म। प्रकृतियां किससे संबंध रखती हैं? जीव से, उद्गल से, क्षेत्र से या भाव से? हाँ, भाव से, है ना? तो ये भाव चार से भाव से। भाव। तो अभी तक का हिसाब क्या है कि 47 प्रकृतियां तो संबंध रखती हैं जीव के साथ, 4 प्रकृतियां संबंध हाँ, रखती हैं भव के साथ, है ना? भाव के साथ। अभी नाम हम्म, को छोड़ते हैं। दूसरा कर्म उठाते हाँ। हैं अपन आघाती में, गोत्र कर्म। गोत्र कर्म की कितनी हाँ, प्रकृतियां हैं? दो। दो दो। प्रकृतियां, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। ये निश्चित दोनों गोत्र। प्रकार की उत्तर प्रकृतियां, दोनों कार प्रकृतियां जीव के संस्कारों के साथ संबंध रखती हैं, है ना? जीव के साथ। हाँ, जीव के साथ, तो ये भी जीव विपाकी हो गई। तो अब जीव विपाकी बराबर। कितनी हो गई? 43। और ये 45। 49। 49 हुई ना? हाँ, ये। घाती हाँ, कर्म की तो 49 47 अंतराय है। अंतराय नहीं, अभी तक अंतराय नहीं पकड़ा था ना आपने। क्या हाँ, अंतराय अंतराय, पकड़ लिया? अंतराय की भी मिला ली ना, 47 हो गई। हाँ। तो हाँ, तो 49। 47 हो गई। हाँ, 49 फोर्टी प्रकृतियां, 49 49 प्रकृतियां हो जीव गई। विपाकी हो गई। और भाव विपाकी अभी हाँ। कितनी हो गई? भविक पापिक 4। 4, ठीक है। अब अपन लेते हाँ। हैं, आयु ले लिया, गोत्र ले लिया, वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? दो। दो, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो अच्छा था साता बेटी। वेदनीय और असाता वेदनीय का फल जीव को मिलता है, पुद्गल को मिलता है, क्षेत्र को मिलता है या भव को मिलता है? क्षेत्र को। क्या क्या सर? साता वेदनीय, असाता वेदनीय, ये जो ओ, कर्म वो प्रकृतियां हैं। जीव जीव को हाँ, जीव को मिलता है जीव सर। को, तो ये दो भी जीव विपाकी हो गई। ठीक बराबर। है? अब जीव विपाकी कितनी हो गई? 49। 51। 51 जीव विपाकी हो गई। भव विपाकी हाँ कितनी हो जी। गई? भविपा के 4। भव विपाकी 4। ठीक है। और कर्म कितने हो गए अभी तक?
बस उतने, हाँ, चार घाती हो गए, चार घाती हो गए, आयु हो गया, एक मेदिनी अदाती हो हो गया, गया। गोत्र हो गया, है हाँ, ना। और हाँ, हाँ, अब बचाए नामकर्म, अपने को अब नामकर्म का नाम का। देखना है। तो नामकर्म हाँ की जी। 93 प्रकृतियों में से 27 प्रकृतियां तो पुद्गल विपाकी हैं। चलो पुद्गल विपाकी को अपन बाद में पकड़ेंगे। सॉरी, हाँ, नहीं सर, जीव 27 विपाकी। प्रकृतियां जीव विपाकी हैं, जीव विपाकी हैं। जीव हाँ, विपाक। तो हाँ अब जी। जीव विपाकी कितनी हो गई? 78। 78। हाँ जी। पहले कितनी हो गई थी? 52। कितनी हुई थी? हाँ, या 51? 51 हुई थी। 51। 51 अब हुई थी। उसमें आप हाँ, 27 और जोड़ दो, तो कितनी हो गई ये? 27 की है तो। 78 हो गई ना। 78 हो। हाँ। हाँ, 78। तो 148 में हाँ। से 78, 78 प्रकृतियां जीव विपाकी हैं। मतलब 148 उत्तर प्रकृतियों में से 78 प्रकृतियों का फल जीव के परिणामों के साथ संबंध रखता है। हाँ। इन 93 प्रकृतियों में से ही 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी हैं, 62। 62। ठीक है। तो 62 कर्म हाँ जी। प्रकृतियां ऐसी हैं जिनका फल पुद्गल में दिखाई देता है। ठीक है, शरीर आदि में दिखाई देता है। तो जीव विपाकी कितनी हम्म। हो गई थी? जीव विपाकी कितनी हो गई थी? 27। 27। नहीं, टोटल पूछ रहा हूँ। 78। 78 हो गई। पुद्गल विपाकी कितनी हाँ हो जी। गई? उत्कल विपाकी 62। 62। तो जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी दोनों मिला के अभी कितनी हो गई? सात बात है, 130। 140। 140। 140 हो गई। 140। हाँ। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 148 कर्म प्रकृतियों में से 78 कर्म प्रकृतियों का संबंध जीव के परिणामों के साथ है। 62 कर्म हाँ। प्रकृतियों का संबंध के साथ है। उत्कल। हाँ, प्रश्न पूछ रहे हाँ। हैं कोई? नहीं नहीं सर। हाँ। अब बची जो 8 प्रकृतियां, उन 8 प्रकृतियों में से 4 प्रकृतियां हैं भव विपाकी। कौन सी है भव विपाकी? 4 नर 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 आयु, नर 4 प्रकार की नर आयु वाली जो है। चार आयु। हाँ, नर आयु। तो ये हो गई सीरियल। 144। हाँ। अब कितनी बची? चार। 4। और चार बचे। हाँ, तो इन नामकरण में जो 4 प्रकृतियां बची, जिनको हम गत्यंतर रूप जो प्रकृतियां कही हैं, विग्रह गति में जो प्रकट होती है, अनुपूर्वी गति रूप, हाँ, अनु नर अनु गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तिर्यंज गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, ये 4 प्रकार की कर्म प्रकृतियां हैं क्षेत्र विपाकी। ये पूरा 148 कर्म प्रकृतियों का हिसाब है। पर। ठीक है। अब अपने को 148 में तो अपन ने देख लिया। अब नाम कर्म में अगर अपन देखें तो 93 प्रकृतियों में से 27 तो हैं जीव विपाकी, हाँ। 62 62 है पुद्गल विपाकी, 4 है क्षेत्र विपाकी। मतलब नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों में विपाकी कोई प्रकृति नहीं है। हम्म। ये आ गया समझ में? हाँ जी। हाँ। अब अपने को देखना है कि ये भेद कौन कौन से हैं, 93 कर्म प्रकृतियां कौन कौन सी हैं ना। हम्म। 93 हाँ कर्म जी। प्रकृतियों में से बाहर जब मैं रेसिडेंशियल एक साथ देखूं ना 93 देखेंगे तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो अपन ने कुछ टुकड़े किए अंदर जाके ना। हमारे हाँ मगज जी। में तो नाम कर्म की 93 प्रकृतियां के अपन ने दो टुकड़े किए। पहले पहले पिंड प्रकृतियां लेंगे, फिर बाद में अपिंड प्रकृतियां लेंगे। तो पिंड हम्म। प्रकृतियां कौन सी कहलाती हैं? कि जिन प्रकृतियों की ग्रुपिंग हो जाए, जिन प्रकृतियों का कोई हम्म। समूह बन जाए, वो कहलाएंगी पिंड प्रकृतियां। पिंड अर्थात समूह ना। हम्म। जिन प्रकृतियों का पिंड नहीं बने, जो समूह रूप में नहीं चले, वो कहलाएंगी अपिंड प्रकृतियां। ठीक है। हम्म। आपको अभी स्क्रीन दिख बर। रही है, ग्रंथ दिख रहा है ना? हाँ जी। हाँ। तो पिंड प्रकृतियां पहले गिनाते हैं। तो पहला भेद जो नाम कर्म का है वो गति। हम्म। अब गति पिंड प्रकृति है,
क्योंकि गति के भेद बनते हैं। गति के कितने भेद हैं? चार। चार भेद। मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति और नरक गति। तो ये चार प्रकार की गतियों रूप, इनको समूह में मिलाया तो हम कह देंगे गति कर्म, गति नाम कर्म। हम्म। तो गति के हम्म। चार भेद, तो 93 में से चार तो हो गए गति। दूसरा, हम्म। दूसरा अपन ने उठाया जाति। जाति के कितने भेद हैं? पांच। पांच भेद। पांच। कौन कौन से? इंद्रिय, एक इंद्रिय, चतुर्थ। द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, है ना? हाँ तो जी। ये पांच प्रकार की जो प्रकृतियां हैं, पांच प्रकार की जो जातियां हैं, इन सबको समूह रूप में हम जाति नामकरण कह देते हैं। पर इस जाति के पांच हाँ जी। भेद हैं, तो ये दूसरे प्रकार की पिंड प्रकृति हो गई। हाँ जी। ठीक है। चार गति, हाँ। पांच जाति। तीसरी प्रकृति उठाते हैं हम, शरीर। शरीर के कितने भेद हैं? हम्म, पांच। 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 शरीर के पांच भेद: औदारिक, पैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। इस प्रकार से शरीर के पांच भेद हैं। ये आगे जाके बढ़ेंगे, बट अभी अपन 93 प्रकृतियों की बात कर रहे हैं, तो मात्र पांच को ही लेंगे। तो इन बराबर। सब पांचों को अलग अलग देखेंगे तो अपन पांच कह देंगे, और समूह रूप में देखेंगे तो एक शरीर कहेंगे। एक शरीर हम्म। कहता, पर उसके पांच भेद हैं, ग्रुप बन जाता है, तो ये पिंड प्रकृति हो गई। फिर अगला आता है अंगोपांग। अंगोपांग के कितने भेद हैं? तीन। तीन भेद। तीन। तीन भेद: औदारिक, वैक्रियक, आहारक, है ना? हाँ, अंग के आठ भेद अलग हैं। आठ अंग जिसको अंग। बोलते हैं ना, साष्टांग, वो अलग चीज है। पर मात्र हाँ। औदारिक, वैक्रियक और आहारक में ही अंगोपांग होते हैं ना। इन शरीरों के साथ ही चलते हैं। तो ये तीन प्रकार के अंगोपांग। अगली कर्म प्रकृति है बंधन। तो बंधन कितने होते हैं? पांच। याद आ रहा है कुछ या बताऊं? पांच। पांच। पांच बंधन। पांच या 15। कौन कौन पांच से और बंधन? 15। हाँ, कौन कौन से पांच बंधन होते हैं? चलो कोडिंग। पांच शरीर का नाम के हाँ, बराबर है। जो पांच शरीर के नाम है वैसे ही पांच बंधनों के नाम है, उदारिक, वैक्रियक, है ना? क्या काम है बंधन का? शरीर के अंगों को जोड़ के हाँ, रखना। कि शरीर के साथ जो अंग मिले ना, शरीर के अंग, अगर ये बंधन नाम कर्म नहीं हो तो शरीर के कारण, शरीर रूप जो मिला, ये शरीर बिखर जाएगा पूरा एक तरह से, है ना? अंगोपांग बिखर जाएंगे। तो इन अंगोपांगों को शरीर के साथ बांध के रखने का काम करता है ये बंधन नाम कर्म ना। तो जो पांच शरीर के नाम हैं, वैसे ही पांच इन बंधन के भी नाम हैं। अगला कर्म है संघात। संघात के कितने भेद हैं? उसके भी पांच है। उसके पांच भेद हैं। कौन से पांच भेद? और पांच शरीर के हाँ, फिर से वही बात जो। कि जो पांच शरीर हाँ। के नाम है, जो पांच बंधन के नाम है, वैसे ही पांच संघात, पांच प्रकार के संघात नाम कर्म है। पर संघात नाम कर्म का कार्य क्या है? हवा आना जाना। हाँ, कि इन पांच प्रकार के शरीर की स्थिति बनाने के लिए जो भी आवश्यक है उनका ग्रहण, है ना? और इनकी स्थिति बनाए रखने के लिए जिनका निकलना जरूरी है उनका अग्रहण, उनको निकाल देना शरीर से। ये किसके हाथ में है? कि पांच प्रकार के संघात के हाथ में। उदाहरण के रूप में देखें तो, कि ये अपना कौन सा शरीर है? औदारिक। औदारिक शरीर है। तो औदारिक औदारिक। शरीर के लिए ये जरूरी है कि हवा आती जाती रहनी चाहिए, ऑक्सीजन हमें चाहिए ना जीने के लिए, औदारिक शरीर की स्थिति बनाए आदि। रखने के लिए। तो इस हाँ। शरीर में ऑक्सीजन चली जाएगी, ठीक है, छिद्रों के बराबर। माध्यम से। पर उन छिद्रों के माध्यम से रक्त अधिक बाहर नहीं आते हैं अपने आप। हम्म। छेद तो है अच्छा। शरीर में, वो हवा जा रही है लेकिन खून बराबर। बाहर नहीं आ रहा है। हाँ? तो शरीर हाँ। की स्थिति बनाए रखने के लिए जो आवश्यक है वो मिलता रहे, और जो निकलना हाँ। आवश्यक है, जिसका निकलना जरूरी है, वो निकलता भी जाए। तो इस प्रकार की हम्म। व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कर्म कार्य करता है वो कहलाएगा संघात नाम कर्म। इसके पांच भेद हैं। हम्म। अगला कर्म है संस्थान।
संस्थान के कितने भेद हैं? संस्थान के कितने भेद हैं? वर्ण, गात्र, संस्थान। अच्छा, संस्थान, पहली बात तो संस्थान क्या कार्य करता है वो याद करोगे तो अपने आप याद आ जाएगा संस्थान के भेद भी। संस्थान के छह। संस्थान के छह छह। संस्थान क्या करता है? शरीर की मजबूती रखता है। हाँ, शरीर की मजबूती संगठन देखता है। अच्छा। हाँ। संस्थान का कार्य शरीर की बनावट, शरीर की आकृति देखना। मेरी स्क्रीन अभी भी विजिबल है ना? हाँ। ग्रंथ आपको हाँ। दिख रहा है? हाँ। हाँ, गंध दिखता है। संस्थान का कार्य है शरीर की बनावट बनाना। ये शरीर कैसा है, इस संस्थान के 6 भेद हैं। हाँ। कौन कौन से 6 भेद हैं, कुछ याद आ रहा है? समचतुरस्त्र। हाँ, पहला हो गया समचतुरस्र संस्थान, फिर न्यग्रोध। न्यग्रोध न्यग्रोध। मंडल, फिर स्वाति, फिर कुब्जक, स्वाति, वामन। वामन, वामन। और फिर अंतिम कौन सा है? कुब्ज। हुंडक संस्थान। कुब्ज ना? तो ये संस्थान और कर्म हुंडक। के नाम है, जो कि नाम कर्म की एक प्रकृति है। इसमें जो सबसे ऊंचा या सबसे अच्छा माना जाता है वो है समचतुरस्र संस्थान। इस समचतुरस्र संस्थान नाम कर्म के कारण हमें जो शरीर मिलता है वो शरीर सर्वांग सुंदर होता है ना। शरीर कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, हाथ पांव कितने लंबे होने चाहिए, नाक कैसी होनी चाहिए, तो शास्त्रों में जैसा बताया है ना, वैसा का वैसा ही शरीर मिल जाना, ये किसके हाथ में है? इस संस्थान नामकरण के हाथ में। तो इन संस्थान। इन 6 प्रकार के संस्थान में सबसे अच्छा है समचतुरस्र, है ना। दूसरे नंबर का जो आता है वो है न्यग्रोध परिमंडल। तो न्यग्रोध परिमंडल में क्या होता है? न्यग्रोध परिमंडल में शरीर की बनावट, नीचे से पतला, ऊपर से जाड़ा रहता है। हाँ, नीचे शरीर से की बनावट पतला, थोड़ी सी अलग वटवृक्ष के होती जैसे। है। इसमें ऊपर से तो शरीर बहुत भारी होता जाता है, बड़ा होता जाता है, फैला हुआ दिखता है। और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ देखेंगे वो शरीर पतला होता जाता है, दुर्बल होता जाता है, कमजोर होता जाता है ना। तो ऐसा शरीर देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, अजीब लगता है। लेकिन ऊपर से बड़ा हो, नीचे से धीरे 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 छोटा होता जाए, वैसा शरीर कहलाता है कौन से संस्थान वाला? न्यग्रोध परिमंडल। निग्रोध। निग्रोध। न्यग्रोध भी कहते हैं, न्यग्रोध परिमंडल भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद निग्रोध तीसरे परिमाण। नंबर का संस्थान है स्वाति। स्वाति। स्वाति में क्या होगा कि जो हमने न्यग्रोध नि- परिमंडल में देखा है, बिल्कुल उसका उल्टा, कि कोई शरीर, किसी जीव का शरीर ऐसा देखने में आता है कि ऊपर से बहुत दुर्बल है, ऊपर से बहुत कमजोर है ना? पर जैसे जैसे मस्तिष्क से लेंगे तो बहुत छोटा है, फिर नीचे 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 जा रहे हैं तो पैर बहुत चौड़े हैं, पैर बहुत मोटे हैं, नीचे से बहुत फैला हुआ शरीर है। ऐसा शरीर किस कर्म के उदय से मिलता है? कि इस संस्थान। स्वाति, है ना, स्वाति हाँ, स्वाति। स्वाति। संस्थान नाम कर्म के उदय से। नाम करने की। चौथे नंबर का जो संस्थान है वो कौन सा है? कुब्ज। कुब्जक। कुब्ज। कुब्जक संस्थान में क्या होता है कि शरीर में कहीं पे भी कुबड़ निकलने लगती है। कुबड़ समझते हैं? कहीं से शरीर की हड्डी बाहर निकल रही है तो चमड़ी वैसी ऊपर हो गई ना, कई बार पीठ पे से निकल जाती है। तो इस प्रकार का शरीर देखने में बहुत ही अच्छा नहीं लगता है ना। यहाँ पे मजबूती की बात नहीं कर रहे हैं, पर शरीर की बनावट अच्छी नहीं लग रही है। तो इस प्रकार का शरीर जो कुब्जक शरीर है वो कुब्जक नामकरण के नाम से मिलेगा। फिर पांचवा है वामन। वामन नामकरण के उदय में जितनी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए जीव की ना, उतनी लंबी चौड़ाई नहीं होती, उससे छोटी ही मिलता, उससे कम हमें मिलता है। तो अगर हम कहें कि 10 साल की उम्र में मनुष्य की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, इतनी मोटाई होनी चाहिए, तो उतनी नहीं हो पाती, देखने में वो छोटा लगेगा। वामन का मतलब होता है छोटी ऊंचाई वाला ना? तो कमजोर कदाचित नहीं लगे, बट छोट देखने में आपको लगेगा कि बहुत छोटा है, छोटा कद है, बहुत दुबला है, ऐसा। तो ये हो गया वामन। और अंतिम हाँ। है हुंडक। इस हुंडक नाम कर्म के उदय से
जीव को बेडोल शरीर मिलता है। बेडोल शरीर मतलब आपको देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेगा। उसके साथ कुछ भी हो सकता है। एक आंख छोटी है, दूसरी आंख बड़ी है। एक हाथ छोटा है, दूसरा हाथ बड़ा है। एक हाथ में 6 उंगलियां हैं, दूसरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, कदाचित 4 ही हो ना। एक पैर छोटा हो, एक पैर बड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बिल्कुल ही बेडोल शरीर मिले, कहीं बिल्कुल देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे, तो ऐसा शरीर मिलने के पीछे कौन सा कर्म कार्य कर रहा होता है? मुंडक। कि हुंडक। इस हुंडक संस्थान नाम कर्म के कारण जीव को ऐसा शरीर प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये 6 संस्थान होते हैं ना। अपना टाइम हो जाएगा तो पूरा तो अपन कवर नहीं कर पाएंगे, पर अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिए, कितने भेद देख लिए? कि गति के 4 भेद देख लिए हमने, जाति के 5 भेद देख लिए। तो गति हमें 4 पता है, जाति 5 पता है। जाति के पांच। हाँ, तो शरीर के 5 भेद अपन ने देख लिए। शरीर। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान। ये 5 प्रकार के शरीर क्या काम करते हैं ये अभी बाकी है, ये अपन अगली क्लास में कवर करेंगे। हाँ? फिर अपन ने अंगोपांग देख लिए। 3 प्रकार के अंगोपांग होते हैं। फिर अपन ने बंधन देख लिया, कि शरीर के अंगों को बांध के रखने का कार्य बंधन नाम कर्म करता है। फिर इसके बाद अपन ने संघात देख लिया, कि शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए, शरीर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिन तत्वों का ग्रहण और जिन तत्वों का छोड़ना जरूरी हो, उन सब की व्यवस्था इस संघात नाम कर्म के अंतर्गत होती रहती है। संघात के बाद हमने देखा संस्थान, कि शरीर की बनावट से संबंध रखने वाला जो कर्म है वो है संस्थान। अब जैसे संस्थान के 6 भेद हैं, वैसे ही संघनन करके भी एक नाम कर्म है। इस संघनन के कितने भेद हैं? छह। 6। अब संघनन का छह। नाम कर्म का कार्य क्या है? कि जैसे संस्थान नाम कर्म शरीर की बनावट देख रहा था, अब संघनन नाम कर्म शरीर की मजबूती दिखाता है। पहले शरीर कितना सुंदर बराबर। है ये देखना है तो हम जाएंगे संस्थान के पास। अब अच्छा। शरीर कितना मजबूत है ये देखना हो तो हम आएंगे संगणन के पास। तो जैसे संस्थान के 6 भेद हैं, वैसे ही संगणन के भी 6 भेद हैं। अब शरीर की मजबूती जो संगणन नाम कर्म निर्धारण करता है जिनका, वो 2 प्रकार से करता है। कि उस शरीर में पाए जाने वाले जो तत्व हैं, हड्डी। हड्डियां, हड्डियों से मजबूती मापी जाती है। तो वो हड्डियां कितनी मजबूत हैं, एक, और दूसरा उन हड्डियों का जुड़ाव कितना मजबूत है। अच्छा। हाँ। ये 2 प्रकार के। तो अब जैसे अपन बराबर। संस्थान में 6 भेद देखे थे, सबसे अच्छा और सबसे बुरा, वैसे ही संगणन में भी 6 भेद हैं। तो जो सबसे पहला संगणन नाम कर्म है वो कहलाता है, क्या नाम है उसका, पिछली बार से अगर याद आ रहा है तो? वज्र ऋषभ नाराज हाँ, संगण। वज्र वृषभ नाराज संगनन, बहुत अच्छा। वज्र वृषभ नाराज संगनन वाले जीव को क्या होता है? कि उसकी हड्डियां भी वज्र के समान होती हैं, और उन हड्डियों का जुड़ाव भी वज्र के समान होता है, वेस्टन जिसको बोलते हैं। मतलब उस जीव, वो जीव अगर किसी भी वस्तु से टकरा जाए तो उसकी हड्डियां तो टूटेंगी नहीं, हड्डियों का जुड़ाव भी नहीं टूटेगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह खिसके भी नहीं, वज्र के समान है। परंतु जिससे वो टकराएगा उसके टुकड़े हो सकते हैं, है ना। जैसे हनुमान जी का आता है ना बाल रूप में, जब वो गिरे थे हाँ। आकाश से, तो शिला के ऊपर गिरे, तो शिला के टुकड़े हो गए, पर उनको हम्म। चोट नहीं आई, क्योंकि वज्र वृषभ नाराज संगनन के कारण उनकी हड्डियां मजबूत थी, और वेस्टर्न उनका जुड़ाव भी मजबूत था, तो हड्डियां भी नहीं टूटी और हड्डियां अपने स्थान से हिली भी नहीं। क्योंकि हमें दिक्कत दोनों ही चीजों में है, हड्डियां टूटती है तो भी दिक्कत है, और हड्डियां नहीं टूटे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे खिसक जाए तो भी हमें दिक्कत होती है ना। साइटिका आदि बीमारियों में होता क्या है, हड्डियां टूटती नहीं है, पर एक स्थान से दूसरे स्थान पे खिसक जाती हैं, तो भी दर्द होता है नहीं होता है? पता है। ऐसा क्यों हुआ? कि उन हड्डियों का जुड़ाव मजबूत नहीं था। तो बराबर। जो वज्र हाँ। वृषभ नाराज संघननधारी जीव है, उसकी हड्डियां भी मजबूत है, मतलब हड्डियां नहीं टूटेंगी कभी भी, कुछ भी हो जाए, वज्र के समान है।
और हड्डियां तो नहीं टूटेंगी, लेकिन वो हड्डियां अपने स्थान से हिलेंगी भी नहीं, चाहे बाहर से कितना भी मजबूत प्रहार हो। तो ऐसे हड्डियां मजबूत हों और हड्डियों का जुड़ाव मजबूत हो, वैसा संघनन कहलाता है वज्र वृषभ नाराज संघनन। बराबर। इसके नीचे दूसरे नंबर का आता है, तो वो कौन सा कहलाएगा? दूसरे नंबर का जो संघनन है वज्र उसका नाराज। नाम है वज्र वज्र नाराज। नाराज। हाँ, इसमें क्या होता है? हड्डी मजबूत रहती है, हाँ, ये अपन ने लेकिन दो चीजें देखी जॉइंट। हैं। मजबूती अपन दो आधार पे देख रहे हैं कि हड्डियां कैसी हैं और हड्डियों का जोड़ कैसा है ना। तो वज्र वृषभ नाराज में तो दोनों ही वज्र के समान है। अब वज्र नाराज में हड्डियां अभी भी वज्र के समान है ना, लेकिन उनका जुड़ाव, उनका जोड़, उनका वेस्टर्न कुछ कमजोर हो गया। कुछ कमजोर मतलब बहुत कमजोर नहीं, पर वज्र वृषभ नाराज जैसा नहीं है। हड्डियां अभी भी मजबूत हैं, लेकिन उनका जुड़ाव कुछ कम हो गया। ये जीव वैसा ही है। तीसरा संघनन कैसा है, क्या नाम है? ये ऋषभ का मतलब क्या? किसका? वज्र ऋषभ का मतलब क्या? वज्र ऋषभ वृषभ ऋषभ नाराज वज्र संघनन ऋषभ मतलब। नाराज। हेलो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। नहीं, उसमें ऋषभ का अर्थ क्या है? ऋषभ। वज्र वृषभ जिनमें हड्डियां मजबूत ऋषभ हैं। का अर्थ क्या है? नहीं, वो तो ठीक है सर। दूसरा है वज्र नाराज, और अब इसमें पहला है वज्र ऋषभ नाराज। तो इसमें ऋषभ का अर्थ क्या हुआ, जिन ऐसा मेरे को हाँ, करिए। वज्र वृषभ नाराज संघनन का पूछ रहे हैं ना आप, जो पहले वाला है। हाँ, हाँ, उसमें ऋषभ का हड्डियां, अर्थ क्या हुआ सर? उनका उनका जोड़। अच्छा, हाँ। हड अच्छा, हाँ, हड्डियों का जोड़, वेस्टर्न कहते हैं इसको हम। अच्छा। अच्छा, वो ऋषभ, हाँ हाँ। हाँ। बराबर। कितना होता है, किन जीवों के ये हो सकती है, किन जीवों के नहीं हो सकती है, वो भी आएगा ना। क्योंकि अपने को तो वहां तक पहुंचना है कि हमारे क्या क्या हो हाँ, सकता है। कहाँ अच्छा, पे? हाँ हाँ तीसरे वाले पे। हाँ तीसरे संघनन में का क्या नाम है? हाँ। नाराज। नाराज संघनन में क्या होगा अब? हम्म, इसमें हड्डी भी टूट जाएगी, हाँ, अब हिल वज्र भी के समान जाएगी, कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ होगा। पर अभी भी मजबूती है। ये अब वज्र के हम्म समान नहीं है, लेकिन फिर भी हड्डियां हम्म। मजबूत है और वेस्टर्न भी मजबूत है, आसानी से तो नहीं हिलेगा, है ना। तो अच्छा। अब आप अगर ऊपर से देखोगे तो पहले संगणन से जैसे जैसे अपन दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठवे की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ कुछ कमजोरी आती जा रही है ना। पहले हड्डियों में आई,